फुलवारी शरीफ में बड़ा धमाका, 83 लाख की सड़क योजना का किया शिलान्यास। एमएलए गोपाल रविदास का एसआईआर को लेकर बड़ा बयान। इससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सरबिंदु कुमार। अगर हमारे चैनल में नए हैं, यूट्यूब देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो बटन जरूर दबा लें। खबर फुलवारी शरीफ से है, जहां चुनौती कुआं से ईसापुर पुल तक नई सड़क बनने जा रही है। रविवार को स्थानीय विधायक गोपाल रविदास ने इस 83 लाख रुपए की लागत वाली योजना का शिलान्यास किया। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री सामुदायिक योजना के तहत पूरे बिहार में 500 करोड़ की परियोजनाएं चलाई जा रही है, जिनका लाभ सीधे आम जनता को मिलेगा। उन्होंने कहा कि फुलवारी शरीफ में हाई मास्क, लाइट जैसी सुविधाएं भी तेजी से लगाई जा रही है। वहीं सबसे बड़ा बयान देते हुए श्री रविदास ने कहा कि एसआईआर को समाप्त कर देना चाहिए। उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। योजना जिसका नाम है मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना, तो पूरे बिहार भर में 500 रुपया हम लोगों ने लड़के प्राप्त किया, 500 करोड़, जिसमें से पटना जिला में 200 करोड़ रुपया हम लोगों ने हिस्सा लिया और फुलवाड़ी में 20 करोड़ रुपया हम लोग लड़के प्राप्त किया 2 सेक्शन में। जिसमें फुलवाड़ी नगर परिषद को हमने 14 करोड़ रुपया का अनुशंसा किया है, जिसमें 7 हाई मास्क 2024-25 में और 7 रोड 14 करोड़ का हुआ। 25 और 26 में 7 करोड़ रुपया, जिसमें 5.5 करोड़ रुपया की राशि आ गई है, वो अनुशंसा भी हो गया है। शेष बाकी है, उसमें वो भी जल्दी आ जाएगा इस महीना में। उसमें 11 रोड हमने दिया है, 7 रोड 2024-25 में और 25-26 में 11 रोड, यानी रोडों की संख्या हो गया 18 और हाई मास्क 3, यानी 7 और 3 10 हाई मास्क और 18 रोड की अनुशंसा हमने 14 करोड़ रुपए की किया है। जिसकी पिछले दिनों हाई मार्क्स 7 शिलान्यास हो गई, इसमें काम लगा हुआ है। आज रोड का पहला रोड का चुनौती कुआं से ईसापुर तक हो रही है। दूसरे फेज में 4-5 दिन के बाद जो है ईसापुर से चुनौती कुआं तक, फिर अलवा कॉलोनी से लेकर के संगी मस्जिद तक के रोड बनेगा। अरुण नगर में, मृदुभाषी कॉलोनी, ब्रह्मपुर में, रानीपुर में, इस तरह से 18 रोड है। तो उधर चले जाइए, राष्ट्रीयगंज में भी है 18 रोड और 10 हाई मास्क लाइट हमने देने का काम किया है। शासन नगर परिषद के अंदर में लड़ाई लड़के 15 हाई मास्क लड़ाए हैं, यानी 10 और 15 25 हाई मास्क फुलवारी शरीफ में लगेगा, तो जगमगा जाएगा। तो लगातार समन्वय स्थापित करके हम लड़ रहे हैं। नगर परिषद और विधायक दोनों मिल करके विकास राशि लाने का काम कर रहा है, लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे यात्रा जो अभी ये प्रथम पेज का 83 लाख 35 हजार समथिंग रुपया का योजना है, जिसका आज शिलान्यास हो गया। काम जल्दी आराम हो जाएंगे। हम यहाँ के मतदाता जो मालिक हमारे हैं, उनके पक्ष में लगातार जो हमको वोट देके जिताया, उनके लिए हम करने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हैं। सबसे पहला हमने काम किया है जो गरीबों के निवाला पेट में जाता है, एफिडेविट जो लगता था पूरे फुलवाड़ी से बिहार भर में समाप्त करने का काम किया। और अब आवासीय प्रमाण पत्र भी शिथिल हो गए हैं, मात्र आधार कार्ड के आधार पर ही राशन कार्ड बनना शुरू हो गया। दूसरा हमारा जो संकल्प था कि प्रत्येक दिन फुलवाड़ी के बीच से 98 जो हमारे छाती से रोड गुजरती है, नेशनल हाईवे, प्रत्येक दिन हमारे छोटे बच्चे महिलाओं का एक्सीडेंट होता था। उसको हमने वादा किया था चुनाव में भी कि आप करने हमको मौका अगर देंगे तो इसको 1 वे कराने का काम करेंगे। आज 1 वे हो गया है, ये जनता की जीत है और लगभग अब एक्सीडेंट का न के बराबर है। तीसरा वादा हमने बक्खो टोली जो नौसा के लोग हैं उनसे किया था कि आपको पर्चा दिला के रहेंगे और जब तक पर्चा नहीं दिलाएंगे आपकी बस्ती में हम नहीं आएंगे। उनको 81 लोगों को पर्चा हमने दिला दिया, सब लोगों को मिल गया है। और बक्खो टोली के लोग कहे कि भैया चला जाए, हमने कहा कि रुक जाइए, इत्मीनान से चलेंगे। वहाँ सब लोग भाई मिलकर के जलसा मनाएंगे, वहाँ चलेंगे। और सभी लोग 81 लोगों को जिनका
काले बादल मंडराता था, लेकिन नोच देंगे लोगों को। हमको लगा कि इनको अगर पर्चा नहीं मिलेगा, नगर परिषद बन जाएगा, तो शहरी क्षेत्र में पर्चा देने का सिस्टम खत्म है। इसलिए नोटिफिकेशन के पहले इनको मिलना चाहिए। और डीएम पटना के जो नए पदाधिकारी आए हैं, त्यागराज ने उनको कहा कि इस महीना के अंदर में आप नहीं देंगे तो अगस्त महीना में ही भूख हड़ताल पर हम जाएंगे। हम मर जाएंगे, लेकिन गरीबों को पर्चा देना पड़ेगा। तो उनको देना पड़ा, पर्चा मिल गया है और सब भाई लोग में खुशी है। हम वहाँ उस बस्ती में जाएंगे। क्या कहेंगे? अभी सबसे बड़ी समस्या के रूप में अभी देखें कि पानी जो वर्षा है वो सभी मोहल्ले बस्तियों में पानी भर होना है। कीड़ा मकोड़ा से लेकर गंदा पानी है। और हमारे लिए, नगर परिषद के लिए, फुलवाड़ी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम लड़के लाए हैं, भारत सरकार से लड़के लाया है 68 करोड़ समथिंग रुपया, और फुलवाड़ी के लिए 4 संप हाउस, भगत कन्हैया नगर से लेकर भगत सिंह है रुकनपुरा तक, नाला एम से लेकर के दोनों पट्टी नाला, और नया टोला से लेकर के नहर पर रुकनपुरा में गिरेगा, जो अलवा कॉलोनी होते हुए बादशाही पैन में जाएगा, बहादुरपुर में संप हाउस बनेगा। ये माघ पसंद को काम चल रहा है, लेकिन पता नहीं, जो हमेशा बदनाम रही है, रेंग रहा काम जिस तेजी से बढ़ जाना चाहिए था। हम आशा और विश्वास की थे कि इस बार सीजन में कोई पानी नहीं लगेगा, सब अलवा कॉलोनी जो बादशाही पैन उसमें चला जाएगा, अलवा कॉलोनी होते हुए। अब उसमें देरी है, लापरवाही प्रशासनिक रूप से हो रहा है। फिर से लड़ने का काम करेंगे कि जल्द से जल्द बन जाएगा और हमारा फुलवाड़ी एक सुंदर फुलवाड़ी बन जाए। जिस तरह से नाम है और रोशन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ देश विदेश के लोग आते हैं। जब आएंगे तो सुंदर रहेगा, तो उसको सुंदरता की बखान भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। तो इस दिशा में हम काम करेंगे आने वाले दिनों में। अभी जूझ रहे हैं, तो सारे लोगों से हम माफी मांगते हैं कि भाई इस बार काम तो नहीं हुआ है, आपका काम अधूरा है, अगले सेशन तक काम होगा जरूर। क्या कहेंगे राहुल गांधी यात्रा पे महागठबंधन के लोग? एक तो हमारे तरफ से सब लोगों का संदेश है कि विकास तो बात है ही, साथ साथ अगर रहेगा, हम मतदाता रहेंगे तब ना विकास खोजेंगे। यहाँ तो मतदाता गायब करने के फेरा में लोग हैं। और 65,64,000 लोगों को प्ररूप से गायब कर दिया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर हमारे प्रवासी भाई मजदूर हैं। बहुत सारे गांव टोला मोहल्ला में जो जिंदा है उनको मुर्दा कर दिया गया है, और जो मुर्दा हैं उनको जिंदा कर दिया गया है। ऐसे लोग हैं। 3 महीना में आंकड़ा खान जाता है मृत्यु वाला। 3 महीना कुछ रहता है, 3 महीना के बाद उनको 10,000 से ज्यादा फान जाता है। तो इसकी लड़ाई लड़ते हुए एक छोटी जीत हुई है और आशा की किरण है कि हम निश्चित रूप से लड़ेंगे। और मेरी मांग है ये SIR बिहार में समाप्त होना चाहिए। ये जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा गया है, और इसके पीछे जो रीजन है बिहार की सत्ता को हड़पना। तो नीतीश बाबू अब पुराने स्थिति में नहीं है, दिन को रात बोल रहे हैं, है ना, और महिलाओं पर भड़क जाते हैं बोलने पर, है ना। जिन महिलाओं को मान सम्मान करना चाहिए, महिला के नामे से भड़क जा रहे हैं, बीमार हैं, और इनको 4-5 वो लोग चला रहे हैं। सब भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं। आप तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है अवसर तलाशती है संकट काल में। जिस तरह से कोरोना काल में कहा कि टेलीफोनिक सिस्टम में ज्यादा आमदनी आ गया, कोरोना काल में आमदनी खोजते हैं, उसी तरह से बिहार में सोच रहे हैं कि नीतीश बाबू का ऐसे ही स्थिति रहे तो हम बिहार की सत्ता हड़प लेंगे। लेकिन दूर है। आपने मुसलमानों को तंग किया, मजदूरों को तंग किया, कर्मचारियों को, अब वोट के माध्यम से सबको तंग कर रहे हैं। सब आप पर गुस्सा में है, आक्रोश है। उस आक्रोश को भाकपा माले महागठबंधन के लोग संगठित कर रहे हैं, और इसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि वोट यात्रा 17 से राष्ट्र के जो है बड़े पार्टी के राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य सहित सभी महागठबंधन के लोग सासाराम पहुंच गए हैं। यात्रा की शुरुआत हो गई है, और यात्रा पूरा 23 जिला से घूमते हुए पटना के गांधी मैदान में 1 सितंबर को आएगा। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, आइए। और जो जनता के जो आक्रोश है, वो आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, एनडीए के खिलाफ है। भगा के ही लेंगे, दम लेंगे, और हमारी सरकार अगली
सेशन में 2025 के चुनाव में बनना तय है, कोई मिटा नहीं सकता है। हमारे युवा मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत क्या कहेंगे, आज जो है शिलान्यास किया गया है? आज माननीय लोकप्रिय विधायक गोपाल रविदास के माध्यम से उनके अनुशंसा के द्वारा 83 लाख का शिलान्यास हुआ है, चुनौती कुआं से ईश्वरपुर पुल तकला। और उन्होंने 7 लाख का इसके पहले भी उद्घाटन की 7 करोड़ का। तो माननीय फुलवारी शरीफ में विकास माननीय गोपाल रविदास के द्वारा हो रहा है। पूरी जनता उनकी स्वागत करता है। माननीय मीसा भारती के सहयोग से ये सब हो रहा है। इसलिए मैं माननीय गोपाल रविदास के लोकप्रिय विधायक को पूरी जनता की तरफ से मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। इसी तरह से करते रहिए, आने वाला दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। आज राहुल गांधी भी आए हुए हैं बिहार में, महागठबंधन जो है देखिए, वोटर लिस्ट जो बिहार में 64 लाख जो काटा गया है, चुनाव आयोग ने काटा है, जिंदा है उसको मृत्यु घोषित किया है। इसी के लेकर के राहुल गांधी ने पूरे देश में आंदोलन छेड़ा है। और ये आंदोलन की यात्रा बिहार से शुरू हो रहा ससराम से, जिसमें तेजस्वी यादव सभी महागठबंधन के लोग आज वहां से यात्रा शुरू की है। ये सफल होगा और चुनाव आयोग को जितना नाम काटी ने वो सब जोड़ना होगा। इसलिए कि गरीब का वोट काट रहे हैं और वोट काटने के बाद वो वोट नहीं देगा तो अपना विधायक कैसे चुनेगा। इसलिए बिहार में वो चुनाव आयोग बीजेपी मिल करके हम लोगों के साथ, महागठबंधन के साथ गलत कर रहा है, गरीबों के साथ गलत कर रहा है। ये बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए कि देश को भी बचाना है, संविधान को भी बचाना है, और जो हिंदू मुसलमान का एकता पर जो आँच आ रहा है उसको बचाना है। और वोटर लिस्ट में जो नाम काटी से उसको जोड़ना होगा। किसी भी हाल में महागठबंधन इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई जारी रहेगा। मोहम्मद कौसर खान, राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश महासचिव।